चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। नमस्कार, चुनाव की बात अमिताभ के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव पांचवें चरण के मतदान तक पहुंच गया। कल पांचवें चरण का मतदान है, 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बीच एक बड़ी घटना घटी। वो घटना थी कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग। एक दौर रहा मुलायम सिंह जी के समय से, जब राजा भैया समाजवादी पार्टी और समाजवादी परिवार, मुलायम सिंह जी के परिवार में राजा भैया की एक बड़ी हैसियत रही। और फिर मसला बिगड़ने पर आया तो इतना बिगड़ा कि जुबानी जंग पर आ गया। आपको याद दिला दें कि मायावती जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने रघुराज प्रताप के महल पर छापा डलवाया। रघुराज प्रताप और उनके 80 वर्षीय पिता ठाकुर उदय प्रताप, राजा उदय प्रताप सिंह, दोनों को जेल में डाल दिया था, पोटा लगा दिया था। स्वाभाविक है, राजा भैया के जीवन की वो सबसे बड़ी दुर्घटना थी। उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव की सरकार आई और मायावती की सरकार गई, तो शायद कम लोगों को याद होगा, मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहला आदेश जारी किया वो था रघुराज प्रताप सिंह और उनके पिता पर से पोटा हटाने का। अब चमत्कार हो गया, और केवल पोटा ही नहीं हटाया मुलायम सिंह ने। रघुराज प्रताप जब जेल से बाहर आ रहे थे तो मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को भेजा रघुराज प्रताप सिंह को जेल से बाहर आने पर मिलने के लिए, लेने के लिए। ये रिश्ता ये था। अभी हाल में भी आपने देखा होगा कि रघुराज प्रताप मुलायम सिंह यादव को उनके जन्मदिन की बधाई देने आए थे उनके घर पर। और लेकिन जब मायावती और अखिलेश यादव का अलायंस हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो बात बिगड़ गई। कुंडा में अजय समझे जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह ने अपने को समाजवादी पार्टी से अलग कर लिया। उस दौरान उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ निकटता की चर्चा रही, और बाद में रघुराज प्रताप ने अपनी पार्टी बना ली। लेकिन इस बात का ख्याल रखते थे राजा भैया भी और अखिलेश यादव भी कि एक दूसरे पर नाम लेके आक्षेप नहीं हो। लेकिन अभी 2-3 रोज पहले अखिलेश जी जब कुंडा में गए, अपने उम्मीदवार गुलशन यादव, ये वही गुलशन यादव है जो कुछ वक्त पहले तक राजा भैया के सिपहसालार थे, गुलशन यादव के समर्थन में रैली करने जब अखिलेश यादव गए तो उन्होंने रघुराज प्रताप सिंह को लेकर कई कड़वी टिप्पणियां की। अखिलेश यादव ने कहा कि वो आदमी है जो भाजपा और सपा की सरकारों में मंत्री बन के बैठ जाता था, लेकिन अब वो वक्त बीत गया। यही नहीं रुके अखिलेश जी, उन्होंने कहा कि अब की हमारा उम्मीदवार यहां गुलशन खिला देगा कुंडा में, और कुंडा में कुंडी लगा देंगे। बात कुछ चुभ गई रघुराज प्रताप को। अखिलेश जी के जाने के बाद अगले दिन रघुराज प्रताप एक मंच पर आए और उन्होंने कहा कि एक नेताजी आए थे, भाषण दे रहे थे बड़े गुस्से में। वो कह रहे थे हम कुंडा को में कुंडी लगा देंगे। तो उन्होंने कहा कि धरती पर अभी कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा दे। उसके बाद हमारे संवाददाता ने रघुराज प्रताप से बात की
तो भी उन्होंने अपने तेवर वैसे ही तल्ख रखे और उन्होंने कहा कि 7 जन्म भी ले ले कोई, फिर भी कुंडा में कुंडी लगाने का सवाल नहीं उठता। अब रघुराज प्रताप कह रहे हैं कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही। अब उनका तखमीना क्या है, उनका आकलन क्या है, वो तो अलग की चीज है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया एक अलग किस्म का किरदार है और जितनी किंवदंतियां, जितने किस्से राजा भैया को लेकर आपको हवाओं में तैरते मिलेंगे, शायद ही उत्तर प्रदेश के किसी राजनेता को मिले। लेकिन एक चीज जरूर है कि रघुराज प्रताप ने जब से चुनाव लड़ना शुरू किया विधानसभा का, तब से वो कभी हारे नहीं। जब भी पर्चा भरा तो जीत कर आए। अब अखिलेश यादव और उनके बीच में जो जुबानी जंग है, पहली बार अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कह रही है कि हम कुंडा में इतिहास बदल देंगे, हम रघुराज प्रताप को हराएंगे। और राजा भैया इस बात को लेकर मुतमईन है। वो कह रहे हैं हम पिछली बार 1.25 लाख से जीते थे, इस बार 1.5 लाख से जीतेंगे। क्या होगा ये तो बात की चीज है, लेकिन ये जंग दिलचस्प है कुंडा की, और कुंडा में भी कल वोट पड़ने जा रहा है। लड़ाई पूरब पहुंचेगी तो तपिश बढ़ेगी। मौसम में भी थोड़ी गर्मी आ रही है, सूरज भी थोड़ा, उसमें भी गर्मी आ रही है। ठिठुराने वाली ठंड तो चली गई, तो चुनाव में भी गर्मी आएगी। मुख्यमंत्री जी बलिया में बोले कि 10 मार्च से बुलडोजर फिर चलने लगेंगे, अभी मेंटेनेंस में भेजे हैं। और अभी वो कल एक जनसभा में जा रहे थे, तो उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट से जब उसका व्यू देखा जनसभा का, तो वहां लाइन से भाजपा के प्रत्याशी ने 5-7 बुलडोजर मंगा के खड़े कर दिए थे। जनता भी देख के मगन हो रही थी। तो योगी जी ने देखकर अपने साथ ट्रेवल कर रहे सहयोगी से कहा कि भाई देखो, बुलडोजर मंगा खड़े किए। तो बुलडोजर का जो मामला है ना, भाजपा उसको मतलब सब प्रयास बुलडोजर को लोगों की स्मृति में रखना चाहती है। उसका कारण पता है, क्योंकि अतीक और मुख्तार की संपत्तियों पर जो बुलडोजर चले शासन के, भाजपा उसको अपनी और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की यूएसपी बताकर प्रचारित करना चाहती है और कर रही है। इसलिए ये बुलडोजर 7वें चरण तक रहेगा, ये जान लीजिए। बुलडोजर कहीं नहीं जाने वाला। और बुलडोजर के साथ साथ योगी जी ने एक नया शब्द गढ़ा। उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा कि ये दंगेश है। दंगेश, दंगेश का मतलब संधि विच्छेद करिए, दंगों का ईश, यानी दंगों का भगवान, दंगों वाला फैलाने वालों का भगवान। अब ये तमंचावादी, नाजीवादी, परिवारवादी से होते होते शुद्ध संस्कृत पर आ गया मामला, पूरब में दंगेश। आज अखिलेश यादव ने उस पर कटाक्ष किया। भाई स्वाभाविक है, चुनाव में तो जवाबी कीर्तन चलता है। आप एक भजन सुनाओगे, दूसरा भी सुनाएगा। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बाबा अपना चेहरा कभी शीशे में देख लेते तो उनको पता लग जाता दंगेश कौन है। आप समझ रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का स्तर कहां तक पहुंच गया। और इन सब के बीच एक बड़ी घटना और घटी है कल रात को, उस पर भी आज हम लोगों को थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। अखिलेश यादव कल अयोध्या पहुंचे, उन्होंने वहां रोड शो किया। उनके रोड शो में साधु संतों को उस वाहन पर ऊपर बैठाला गया, खड़ा किया गया, जिस पर अखिलेश यादव ट्रेवल कर रहे थे, दिखाने के लिए कि साधु संतों का साथ है उनके साथ। क्योंकि एक दिन पहले वहां योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रोड शो और अपना प्रचार करके आए थे। और उसके बाद अखिलेश यादव ने चौंकाते हुए सबको प्रवेश लिया हनुमानगढ़ी में। वो वहाँ रहे, हनुमान जी की पूजा आरती की, उसके बाद वहाँ के महंत से आशीर्वाद लिया, कुछ देर बैठे
और फिर बाहर आए और राम मंदिर पर ये बाइट देकर गए कि जैसे ही मंदिर पूरा हो जाएगा हम परिवार के साथ यहाँ भगवान राम के दर्शन करने आएंगे। मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार अयोध्या 6 दिसंबर 1992 के बाद से अयोध्या में कभी हनुमानगढ़ी की सीढ़ी भी चढ़ा हो मुझे याद नहीं आता। लेकिन कल की घटना बड़ी है, इसीलिए अखिलेश यादव और उनके रणनीतिकारों ने फैसला लिया कि नहीं, हमको वक्त के बदलाव के साथ चलना है और सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर भी थोड़ा मुड़ना होगा। इसीलिए कल अखिलेश यादव के मस्तक पर चंदन था, गले में माला थी। वो दृश्य समाजवादी पार्टी जानती है कि वो दृश्य जनता के बीच में जब जाएगा तो बहुसंख्यक वर्ग के लिए एक संतोष का कारण होगा। अब भारतीय जनता पार्टी को इस पर कुछ सोचना पड़ेगा कि अगर मंदिर और मंदिर से जुड़ी जो राजनीति है उस पर विपक्षी दल भी ऐसा कॉपीराइट करने की कोशिश करेंगे तो भाजपा को कोई नया रास्ता भी खोजना पड़ेगा। और एक आखिरी बात आज बहन जी की, बहन जी मतलब मायावती जी, बसपा की लेडी कमांडर, बसपा की सर्वेसर्वा। आज वो गोरखपुर में थी, योगी आदित्यनाथ के इलाके में बड़ी रैली की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तमाम खरी खोटी सुना डाली। बहन जी ने कहा कि भाजपा वालों को की नींद हाथी ने उड़ा रखी है, इसलिए उनको सोते जागते बसपा याद आ रही है। और जातिवादी, संप्रदायवादी, भ्रष्टाचारवादी सब बता डाला भाजपा को और कहा कि भाजपा से बसपा ही लड़ रही है और बसपा ही सरकार बनाएगी। अब आप कहेंगे ये सामान्य चुनावी भाषण है, ये क्यों बता रहे हैं आप मुझे हमें इतने विशेष कार्यक्रम में? इसका कारण है, यूं ही नहीं मैं मायावती जी को यहां लाया। इसका कारण ये कि 2 दिन पहले मायावती जी ने कहा था कि अमित शाह जी ने बसपा के बारे में जो अच्छी बातें कही हैं मैं उनके लिए धन्यवाद देती हूं और ये उनकी महानता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? और आज गोरखपुर की जमीन पर मायावती जी ने ललकार दिया और ये तब ललकारा जब उत्तर प्रदेश की फिजाओं में ये आरोप तैर रहे हैं कि बसपा और भाजपा के बीच में कहीं कुछ है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है बीएसपी भाजपा की बी टीम है और यही आरोप कांग्रेस भी लगा रही है बसपा पर। और चुनाव में एक थोड़ा चकल्लस का वीडियो आया, समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन बता जरूर दूं। रॉबर्ट्सगंज में भाजपा के विधायक हैं भूपेश चौबे, कलाकार विधायक हैं, अजब किरदार है उनका। आपने भी मन एक चित्र एक वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ था पूरे सोशल मीडिया पर। एक विधायक रैली में कान पकड़ के 10-20 उठक बैठक कर रहा था नेता, ये वही भूपेश चौबे है। कल ये अपने इलाके में निकले वोट के लिए, एक बाबा मिल गए, तख्त पर लेटे थे, धूप सेक रहे थे, केवल गमछा बांधे थे लाल। अब विधायक जी ने आओ देखा ना ताऊ बाबा के पैरों में तेल लगाना शुरू कर दिया, मालिश किया। बाबा ने निर्बाध शरीर, पूरे शरीर की विस्तार से मालिश कराई। मालिश कराने के बाद विधायक जी ने कहा कि चाचा ख्याल रखना वोट का। तो उन्होंने कहा कि लला ख्याल तो पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, लेकिन हमारा तो नाम ही कटवा दिए लोग लिस्ट से, हम वोट नहीं देंगे, हम कैसे वोट दे पाएंगे। अब आप समझिए क्योंकि विधायक जी की हालत क्या हुई होगी। इसीलिए कहते हैं वोटर महान है, वोटर के मिजाज को समझिए। बाबा ने पूरी मालिश कराई और मालिश कराने के बाद ये खबर सुनाई कि हमारा तो वोट कट गया। कल फिर मिलेंगे चुनाव की बात में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज,
क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।